तो इस सेक्शन के अंदर हम वेल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। WFF जिसे कहते हैं। तो WFF बेसिकली एक फॉर्मूला होता है आपका, जो सर्टेन कंडीशन को जो है स्पेसिफाई कर रहा होता है, एंड उसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं आपके, जो उसको कंबाइन करके एक वैलिड आर्गुमेंट दे रहे होते बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो स्टेटमेंट्स जो है आपके वेल फॉर्मूला तैयार करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, एटम। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि एटम जो होता है बेसिकली साइंस के टर्म में बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और अगर इसके टर्म्स में बात की जाए तो एक पूरा एक स्टेटमेंट होता है। तो जो भी आपका स्टेटमेंट होता है उसे एटम ही कहा जाता है। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ राम इज सिक देन ही नीड टू गो टू डॉक्टर। तो यहाँ पर राम इज सिक, वो खुद में क्या है, स्टेटमेंट है, सेंटेंस है आपका, वैलिड आर्ग्यूमेंट है आपका वो। तो आप उसे क्या कहोगे, एटम कहोगे। समझ में आया? तो अगर एक एटम, यानी कि सपोज करो हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, अगर एक जो स्टेटमेंट वेल फॉर्म फॉर्मूला है तो उसका नेगेशन भी जो है वेल फॉर्म फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है। ए मतलब ये जो है स्टेटमेंट नहीं, आई थिंक यहाँ पे एटम नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। ओके। और अगर ए और बी वेल फॉर्म फॉर्मूला है तो उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन, उन इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, वो सब भी क्या होने वाले हैं, वेल फॉर्म फॉर्मूला होने वाले हैं आपके। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर। अभी ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके फॉर्मूले तैयार करने हैं, जो हमें यहाँ से स्टेटमेंट से इन्फ्रेंस मैकेनिज्म के थ्रू निकालने हैं। तो यहाँ पे इफ ही कैंपेन हार्ड ही विल बी इलेक्टेड। तो अब यहाँ से हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। तो काफी ध्यान से सुनना आप यहाँ पर। जो भी कोई पार्ट आपको दे रखा होता है उसमें से आपको नहीं है एक सेंटेंस स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ से ये निकाल लिया और मैंने आपसे यहाँ निकाल लिया, ये वाला पार्ट ये है। तो हम इन स्टेटमेंट को नहीं है सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो हम इस सिंबल को देते हैं ही कैंपेन्स हार्ड, ही कैंपेन्स हार्ड। और हम फ्यू सेंटेंस को दे देते हैं ही विल बी इलेक्टेड, ये। अब आप देख रहे हो कि ये इफ और देन वाली कंडीशन आ रही है। इफ अगर ये सही है तो ये सही होगा। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि ऐसे करके डिनोट करते हैं, तो ये होगा इसका सिंबल। ठीक है। अब इफ ह्यूमिडिटी इज हाई इट विल रेन आइदर टुडे और टुमारो। तो यहाँ पे से अगर हमने स्टेटमेंट निकाले तो ह्यूमिडिटी इज हाई, ये स्टेटमेंट हो गया। इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, और इट विल रेन टुमारो, ये। तो तीन सेंटेंस बन गए आपके। पी क्यों लिखा मैंने, ह्यूमिडिटी इज हाई, हाई ये है ना। और क्यू को लिखा मैंने रेन, इट विल रेन आइदर टुडे, आइदर नहीं लगाओगे फिर आप, इट विल रेन टुडे। और हम आर को ले लेते हैं, इट विल रेन टुमारो, की रेनिंग जो कल होगी आपकी है। तो अब आप यहाँ देखो और यूज हो रहा है, और से और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो हमारा ट्रू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों ही ट्रू हो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। और में हमारे पास चॉइस होती है कि भाई अगर एक बंदा नहीं भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ इफ लिखा हुआ है। तो पहली बात तो मेरे को यहाँ पी लेना पड़ेगा और इम्प्लाइज का साइन लगाना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पर सिर्फ लिख देता पी इम्प्लाइज क्यू कि इफ ह्यूमिडिटी इज हाई देन इट विल बी रेन टुडे, लेकिन यहाँ मुझे और लगाया हुआ है। और में क्या होता है, कोई सा भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाओगे आप, क्यू और यूनियन वाला साइन जिसे बोलते हैं ये कंजंक्शन वाला साइन, और अलग होगा ऐसे करके आर। देखो मैं यहाँ पर जो है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में नहीं है, बहुत बार ये यूज सिंबल होते थे तो हम वहां पर ये याद करते थे यूनियन करके। तो मैं बार बार अगर यूनियन कहूँ तो उसको आप ये मत समझना कि आप ये यूनियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में यूनियन कहा जाता है ना। और यहाँ पर ये और डिसजंक्ट होते हैं ना आपके, कंजंक्शन और डिसजंक्शन जैसे सिंबल्स होते हैं आपके ये। तो बिल्कुल हम वैसे ही समझते हैं, ये भी यहाँ पर परफॉर्म वैसे ही करते हैं यहाँ पर ये आप। तो कभी कभी मैं इसको नहीं है प्लस भी कहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि पी इम्प्लाइज क्यू बोलते हैं, तो नेगेटिव ऑफ पी प्लस के क्यू ऐसे करके है। क्योंकि प्लस माने क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू। जैसे मन चाहे आप उसको वैसे याद कर सकते हो, सबका अपना अपना तरीका है पर ये याद करने का।
आई थिंक आपको वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि क्यू और आर में से दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो चल जाएगा हमारा काम। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। अब अभी जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे आपके 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 पास थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने लगेंगे। कैंसर विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस इट्स कॉज इज डिटरमाइंड एंड अ न्यू ड्रग फॉर कैंसर इज फाउंड। तो अब यहाँ से आप देखो इस स्टेटमेंट्स को ब्रेक करो। कैंसर, अब देखो जब कभी भी नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उन सेंटेंसेस को आप नॉट में नहीं लेकर उनको पॉजिटिव में लो। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कैंसर विल बी क्योर्ड। दूसरा, इट्स कॉज इज डिटरमाइंड, ये दे दिया मैंने। और एक नया ड्रग जो है कैंसर का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे लेट पी कि कैंसर विल बी क्योर्ड। जी। और हम क्यू क्या लेंगे, इट्स कॉज इज डिटरमाइंड। और हम आर क्या लेंगे, न्यू ड्रग फॉर कैंसर इज फाउंड। अब अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब आप सोचो कैसे बनाओगे। कैंसर विल नॉट बी क्योर्ड, कैंसर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक, जब तक इसका कॉज डिटरमाइंड नहीं हुआ तो नया ड्रग नहीं फाउंड हुआ था। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर कैंसर सही हो गया है तो उसका कॉज डिटरमाइंड हो गया होगा, और उसका कैंसर का न्यू ड्रग भी फाइंड हो गया होगा। और यहाँ पर एंड यूज किया गया है ना, दो, यानी कि और यूज नहीं किया गया, ये मिक्सअप है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कैंसर सही हो गया होगा, इफ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ कैंसर इज क्योर्ड देन उसका कॉज और न्यू ड्रग फॉर्म हो गए होंगे। और यहाँ पर आएंगे हम इंटरसेक्ट ये वाला साइन, बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को ट्रू मान रहे हैं सेंटेंसेस को। तो केयरफुली समझना इस वाली बात को। ऐसा नहीं है कि दोनों में से और दे रखा था, और में क्या होता है, हम कोई सी एक बात को ट्रू प्रूव कर लेते थे तो चल जाता था काम हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको वाली बात अब ये। अब यहाँ पढ़ो, इट रिक्वायर्स करेज एंड स्किल्स टू क्लाइम अ माउंटेन। अब इट रिक्वायर्स करेज को तो हम ले लेते हैं क्या, मैं यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ इसको पी। इट रिक्वायर्स करेज, ये, एंड स्किल्स, और इट रिक्वायर्स स्किल को हम क्या मान लेते हैं, यू। एंड क्लाइम अ माउंटेन को हम क्या मान लेते हैं, आर। तो इफ यू हैव करेज एंड स्किल देन यू क्लाइम अ माउंटेन, तो आप माउंटेन को क्लाइम कर सकते हो, है ना। इफ यू हैव करेज एंड स्किल्स देन यू कैन क्लाइम अ माउंटेन। तो आप इसमें क्या लिखोगे, पी, लेकिन ध्यान रखना करेज और स्किल दोनों होने चाहिए, तो यानी कि पी एंड इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज आर। देखो समझ में आ गया आपको बात, यहाँ से हमने जो बनाया वाला पार्ट ये। ठीक है। अब बाकी और क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।